हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर की स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसका हिंदी है वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, इसके हम लोग परिभाषा देखेंगे और कुछ उदाहरण सीखेंगे और उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, तो आइए जो है बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हम लोग क्या जानेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि वर्ग क्या होता है। यहाँ लिखते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो SQUARE स्क्वायर। तो बच्चों वर्ग क्या होता है, किसी संख्या को जब किसी संख्या को जब स्वयं उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो ये है हम लोग के स्क्वायर की परिभाषा। तो स्क्वायर क्या होता है, एक बार फिर से इसको हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है किसी संख्या को जब स्वयं या उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल क्या कहलाता है, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कुछ उदाहरण इसके हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग बात करें, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 5। अब इसका हमें स्क्वायर करना है, तो हम क्या बोले हैं कि जब किसी संख्या को स्वयं उसी संख्या में, जैसे 5 है तो इसका हम 5 में गुणा कर दें तो कितना आया 25। तो हम यहाँ पे कहेंगे क्या कि 5 का जो वर्ग होगा या स्क्वायर होगा वो 25 होगा। इसी प्रकार हम आपसे कहें 6 का क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे 6 का होता है 6 × 6 यानी कि 36। इसी प्रकार 7 का क्या हो जाएगा, तो 7 × 7 यानी 49। 8 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 8 64। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों को 1 से लेकर के 20 तक संख्याओं का वर्ग कम से कम याद होना चाहिए। तो आइए हम लोग यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 1 का वर्ग लिखेंगे, तो 1 का क्या होगा, 1 गुणते 1 उत्तर 1 होगा। इसी प्रकार से 2 का निकालेंगे तो 2 गुणते 2 4 हो जाएगा। 3 का निकालेंगे तो 3 गुणते 3 9 हो जाएगा। 4 का निकालेंगे तो 4 गुणते 4 16 हो जाएगा। 5 का निकालेंगे तो 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 6 का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 गुणे 6 36 हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, 7 गुणते 7
49 हो जाएगा। 8 का निकालेंगे तो यहाँ पे 8 गुणते 8 यानी कि 64 हो जाएगा। इस प्रकार से 9 का कितना हो जाएगा, 9 गुणते 9 81 हो जाएगा। और 10 की बात करें तो 10 गुणे 10 यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 11 का वर्ग, तो 11 का वर्ग क्या हो जाएगा, 11 गुणते 11 121। 12 का निकालेंगे तो 12 गुणते 12 144। इसी प्रकार 13 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 गुणते 13 169। 14 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 का 14 में करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 196। इसी प्रकार 15 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 गुणते 15 225। आइए इधर से हम लोग इरेज कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 16 का क्या हो जाएगा, तो 16 गुणते 16 256। 17 का क्या हो जाएगा, तो 17 गुणते 17 289। और 18 का निकालेंगे, 18 गुणते 18 324। 19 का निकालेंगे तो 19 गुणते 19 361। और इस प्रकार से हमारा 20 का वर्ग क्या हो जाएगा, 20 गुणते 20 यानी कि 400। तो ये हम लोगों ने सीख लिया जो है 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का वर्ग। देखिए 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का तो वर्ग याद करना थोड़ा आसान है, लेकिन उसके ऊपर संख्याओं का वर्ग हमें याद नहीं होता और अब हम याद भी नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करें, तो ऐसे 1 से लेकर के 10 तक के ऊपर यानी 11 से 11 के ऊपर और 100 से कम तक की संख्याओं का वर्ग हम कुछ सूत्र के या कुछ ट्रिक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं वह ट्रिक क्या हो सकती है। 11 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग निकालना। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे सीखेंगे 11 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। आपको इसमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 11 का वर्ग। ठीक है, अब 11 का वर्ग क्या करना है, इसमें देखिए 2 नंबर से, इधर है 1 हमारा और इधर भी क्या है 1 है। तो पहले हम इस संख्या का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 का वर्ग होता है हम लोगों का 1, क्या हो जाएगा 1। फिर इस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 एकान्ना में 1, और फिर इसका 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इस आगे वाली संख्या का वर्ग कर देंगे, 1 का वर्ग 1। तो इस प्रकार से जो है 11 का वर्ग कितना आ गया, तो आप कहेंगे 11 का वर्ग जो आया है वो आ गया हम लोगों का 121। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग 12 का निकालें तो क्या हो जाएगा, ये पहले इसका निकालना है हमें 2 का, तो 2 का क्या हो जाएगा 4। फिर इस 1 का 2 में गुणा, 2 एक अन्नम 2, और जो स्क्वायर करना है तो 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 लिख दिए। फिर पहली वाली संख्या का वर्ग निकाल देंगे, 1 का वर्ग 1। तो इस प्रकार से 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर हम इसको किसी फार्मूले के माध्यम से आप लोगों को सिखाना चाहें, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है a और b, अब इसका हमें वर्ग पता करना है तो कैसे निकालना है, तो पहले हम b का वर्ग करके लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, a इंटू बी इंटू 2 करेंगे इसका, फिर क्या करेंगे, पहली वाली संख्या का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं। तो आइए 13 का सीखते हैं, 13 का कैसे निकालेंगे। तो ये रही संख्या हमारी 13, और इस 13 का हमें वर्ग निकालना है। पहले 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आया, 1 का गुणा 3 में, 1 तिहाई 3, 3 दूनी 6,
और इस एक का वर्ग हो जाएगा 1, तो कितना आ गया 169। इसी प्रकार अगर हम आपसे 14 का पूछे तो क्या हो जाएगा, 4 का होता है 4 चौके 16, अब यहाँ पे कैरी लग गया 1, अब 1 चौके 4, 4 दूनी 8 और 1 कैरी 9, और 1 का वर्ग होता है 1, तो इस प्रकार से कितना आ गया 196। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे आप लोगों को मैं होमवर्क थोड़ा सा दे देता हूँ। होमवर्क में क्या है कि आप लोग जो है पंद्रह से 50 तक की संख्या का वर्ग इसी विधि से निकालेंगे, ठीक है। यह आप लोगों का होमवर्क है। आइए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। वर्ग तो हो गया, अब हम लोग सीखेंगे वर्गमूल। क्या सीखेंगे? वर्गमूल। बच्चों अब हम लोग सीखेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है? तो वर्गमूल निकालने की हमारे पास दो विधियां हैं। वर्गमूल निकालने की दो विधि है। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि वर्गमूल निकालने की जो होती हैं दो विधियां होती हैं। पहला होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है हम लोग का भाग विधि, ठीक है। कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो एक होता है फैक्टर मेथड, दूसरा होता है डिवीजन मेथड। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फैक्टर मेथड, और एक होता है हम लोग का डिवीजन मेथड। ठीक है, तो आप लोगों को मैं दोनों विधियां सिखाऊंगा वर्गमूल निकालने की। तो पहले हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल। क्या सीखेंगे आज हम लोग? पहले गुणनखंड विधि। तो बच्चों गुणनखंड विधि में क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या मान लीजिए दे दिया गया है 144। अब कह रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा। 144 का क्या पूछ रहा है? वर्गमूल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 144 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो इसको 2 से काटे तो कितना आया 7 बार, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटें 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से काटें तो 18 आया। फिर 2 से काटें तो 9 आया। फिर 3 से काट दे 3 आया। फिर 3 एकम 3 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे हमने इसका गुणनखंड किया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, 2 2 का पेयर बनाना है। जैसे ये 2 2 का पेयर, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, 2 2 का पेयर बनाया। फिर इस दोनों का बना दिया, फिर इस दोनों का। अब प्रत्येक पेयर में से एक एक संख्या को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 2 निकला, यहाँ भी 2 निकला, और यहाँ से क्या निकल गया 3। तो इस प्रकार से हम सभी का गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो इस प्रकार से 12 जो है हमारा वर्गमूल निकल के आता है। तो आप लोगों को ये विधि समझ में आई होगी। आइए कुछ और उदाहरण हम लोग समझते हैं, उसके बाद फिर आप लोग अपने से करेंगे, ठीक है। बच्चों मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई संख्या है 15, 13 और ये 21। इसको सही से पढ़ेंगे, क्या दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 15,51,321। अब इसका हमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो पहले हमें क्या करना होगा, आप लोगों को भी हमने बताया, पहले हमें गुणनखंड निकालना होगा इसका, ठीक है। तो 15, 13, 21 का पहले क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल देते हैं। तो ये कितने से कटेगा, तो आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, 2 1 3, 3 6 7, 7 5 12 और 1 13। बच्चों ये जो है हमारा 3 से नहीं कटेगा। आइए छोटा उदाहरण लेके हम लोग समझते हैं, नहीं तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, लेंदी हो जाएगा थोड़ा सवाल।
चलिए मान लीजिए हमारे पास संख्या है 400 और इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, तो 400 लिए, इसको 2 से काटें तो कितना आया, 2 बार में कट गया। फिर 2 से इसको काटे तो 100 बार में कट गया। फिर 2 से काटे तो 50 आया। फिर 2 से काटें तो 25 आ गया। फिर 5 से काटे 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, पहले गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणते 5। ठीक है, अब इसमें हम 2 का क्या बनाएंगे, जोड़ा। तो ये 2 का जोड़ा बन गया। अब प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या को निकाल के लिख के और इनका आपस में गुणा कर देना है। 2 दूनी 4 पंचे 20। इस प्रकार से जो हमारा वर्गमूल निकल के आए वो 20। तो आप लोगों को ये वीडियो जो है समझ में आया होगा और आप लोग जो है इसको ध्यान से समझिए। इस प्रकार के प्रश्नों को किताब से आप लोग खोज करके लगाने का प्रयास करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों हमारे YouTube चैनल में आप लोग